दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं। धर्म से बाहर एक भी लाइन बात नहीं करूंगा और जितनी भी बातें बोलूंगा सारी चीजों का हमारे धर्म ग्रंथ में प्रमाण उपलब्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम के विषय में बात करने जा रहा हूं। यदि आप इस नियम को नहीं मानेंगे तो आपके द्वारा किया गया सारा पुण्य फल शून्य हो जाता है। और यदि आप इस नियमों का पालन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा नियम बताऊंगा, धर्मशास्त्र में यहां तक लिखा गया है कि इस नियम का यदि आप पालन करते हैं तो वही पुण्य फल आपको 100 गुना अधिक होकर वापस मिलता है। जी हां, 100 गुना अधिक होकर। और नियम का पालन नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा पुण्य फल शून्य हो जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, धर्मशास्त्र में, सनातन धर्म में यह बात कही गई है। मैं बस उसे एक आम भाषा में आपके सामने रखने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूं। जो नियम है वह शमशान से संबंधित है। एक गलती आप करेंगे, सारे पुण्य शून्य। एक सही नियम का पालन करेंगे, वही सारे पुण्य फल 100 गुना अधिक होकर आपको मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं वह नियम क्या है। जैसे ही आप शमशान के अंदर जाते हैं, मृत व्यक्ति के शरीर का धुआं जैसे ही आपके शरीर पर पड़ता है, आपके सारे पुण्य कर्म शून्य हो जाते हैं। आप जो भी सत्कर्म किए हैं अपने जीवन में वह शून्य हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है शमशान के पास, मरघट के पास कभी भी अपना घर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं बनाना चाहिए। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। लेकिन धर्म ग्रंथ में एक और बात कही गई है, हमारे शास्त्रों में एक और बात कही गई है। यदि आप उस नियमों का पालन करेंगे तो वही जो आपका समाप्त हो गया है पुण्य फल, वह आपको 100 गुना अधिक होकर मिलता है। जी हाँ, 100 गुना अधिक होकर। बहुत ही छोटा सा नियम है। नियम क्या है अब मैं वह आपके सामने रखने जा रहा हूं। शमशान से आने के बाद घर आए, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ कपड़े धारण कर लें। उसके बाद मां तुलसी के पौधे के पास जाना है, जड़ के पास उसे थोड़ी सी मिट्टी निकालनी है और उसका आपको तिलक लगाना है। वही जो क्षय हुआ, जो समाप्त हुआ आपका पुण्य फल है, वह पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा। और उतना ही नहीं, 100 गुना अधिक होकर प्राप्त होगा। और एक बहुत बड़ी बात कही गई है, एक बहुत बड़ी बात इसी से संबंध में एक और कही गई है, वह भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन उसके पूर्व दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में कोई अच्छी चीजें लिखते हैं, आप वीडियो को लाइक करते हैं, तो यूट्यूब इसे दूसरे लोगों को प्रिस्क्राइब करता है। कहीं ना कहीं जब कोई दूसरा व्यक्ति इस वीडियो से सीखेगा तो उसके पुण्य के एक हिस्से के हकदार आप जरूर होंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। हमारे धर्मशास्त्र में एक और बात कही गई है, हमारे धर्म ग्रंथ में एक और बात कही गई है। बात क्या है? आप सामान्यतः ध्यान दिए होंगे, यदि आप मेरे व्यूअर्स हैं और आप पुरुष हैं, आप यदि शमशान जाते हैं, महिलाओं को तो जाना अलाउ नहीं है हमारे धर्म के अनुसार, तो बॉडी को जब जलाया जाता है, जब मृत शरीर को जलाया जाता है, तो उसमें तुलसी के सूखे हुए लकड़ी डाले जाते हैं। यदि उस मृत शरीर को जलाते समय उस लकड़ी में यदि थोड़ा सा भी सूखी हुई तुलसी की डाली रखी हुई है, छोटा सा कोई एक टुकड़ा रखा हुआ है, या पूरा का पूरा कोई एक सूखा वृक्ष रखा हुआ है, तो उससे जो धुआं निकलेगा, वह धुआं वही शमशान में ही आपके सारे पुण्यों को 100 गुना बढ़ा देता है। इसीलिए जब कभी भी किसी व्यक्ति का संस्कार किया जाता है तो उसमें छोटे से तुलसी के लकड़ी को डाला ही जाता है। ठीक है, एक और बहुत बड़ी बात आपके सामने रखता हूं। यदि आप अपने किसी पड़ोसी के कारण आपको शमशान जाना पड़ा तब तो ठीक है भाई, आप वापस घर आएंगे, घर आके आप नहाएंगे धोएंगे, साफ कपड़े पहनेंगे, आप तुलसी के पौधे के पास से थोड़ी सी आप मिट्टी आप अपने माथे में लगा लेंगे।
यह तो तब हुआ जब आप किसी पड़ोसी के लिए करने जाएंगे, लेकिन यदि वह घटना आपके ही किसी सगे परिवार के लोगों के साथ हुआ है, कोई चाचा हो, कोई बड़ा भाई हो, चचेरा भाई हो, सगा भाई हो, तब तो आप अशुद्ध हो गए। अब इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, हर एक राज्य में, हर एक अलग अलग समुदाय में अलग अलग नियम है। कहीं 10 दिन के बाद लोग स्वच्छ होते हैं, कहीं 13 दिन के बाद लोग स्वच्छ होते हैं, है ना। उतने दिन की एक प्रक्रिया होती है। आपके यहाँ जितने भी दिन का नियम चलता होगा, 3 दिन का हो, 7 दिन का हो, 10 दिन का हो कि 13 दिन का हो, वह पीरियड खत्म होने के बाद उसके अगले दिन आप जब कभी भी स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं, तो आप माँ तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हुए थोड़ा सा मिट्टी निकालकर अपने माथे में अवश्य लगाएं। चलिए दोस्तों, आज के कार्यक्रम को हम सभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नई विषय वस्तु के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए जय श्री राम।